बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक लॉ ऑफ रिटर्न्स, लॉ ऑफ प्रोडक्शन भी इसे कहते हैं, कवानीन हासिल उर्दू में, या कवानीन पैदावार। इसके अंदर हम 3 कवानीन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, कानून तकसीर हासिल, तकलील हासिल, इस्तकरार हासिल। इसके कुछ मराहिल हैं जो मैंने पहले बता दिए हैं। एक हद तक हर ज़ायद इकाई पहले इकाई से ज़्यादा पैदावार देती है, यानी मुफ्त में पैदावार में इजाफा होता चला जाता है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में क्या होता है, हर ज़ायद इकाई पहली इकाई के बराबर, यानी मुफ्त में पैदावार बराबर रहती है, एक जैसी रहती है पहले दूसरे वाले में, इस्तकरार वाले में। और तीसरे वाले में हर ज़ायद इकाई पहली इकाई से कम पैदावार देती है, यानी मुख्ततम पैदावार गिरती चली जाती है। सबसे पहले हम कानून तकसीर हासिल को देखते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। जब किसी पैदावार में मज़ीद इकाइयाँ लगाने से मुख्तलिफ पैदावार में इजाफा होता चला जाए तो वो कारोबार तक कानून तकसीर हासिल के ताबे होता है। यानी कि इसमें हमने जो कैपिटल है उसको कांस्टेंट रखा हुआ है, और उसके बाद जो लेबर है उसको हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, ये कारोबार की हमारी इकाइयाँ हैं। इसकी अगर तारीफ़ हम शुरू करें तो ये कॉमर्स के अंदर लिखी हुई है, जब किसी एक मुय्यन अमल पैदाइश पर, मुय्यन यानी जो फ़िक्स है, ठीक है, वो हमारे पास जो फ़िक्स है वो कैपिटल है। दीगर मुतगैर, मुतगैर जो वेरिएबल जो चेंज हो रहे होते हैं, आमलीन फैक्टर इसको इंग्लिश में कहते हैं, कि इकाइयाँ यके बाद दीगरे लगाने से, यानी लगातार लगाने से, आप यके बाद दीगरे की बजाय लगातार लगाने से ज़ायद इकाई पहली इकाई से ज़्यादा पैदावार दे। यानी जो भी हमने इकाई लगाई है, न्यू लेबर लगाई है, उसने प्रोडक्शन पहले से क्या कर दिया, ज़्यादा कर दी है, या मुख्तलिफ पैदावार पहले से बढ़ गई। अगर मार्जिनल प्रोडक्शन की तरफ देखा जाए तो वो पहले से क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसे रुझान को, इसको हम कानून तकसीर हासिल का नाम देते हैं। आपके सामने एक टेबल है, मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ एक तरफ, लेबर कैपिटल की इकाइयाँ हैं 1 2 3 4 5, कुल हासिल है इनसे जो प्रोडक्शन हमें मिल रही है। पहली से अगर थर्ड वाले कॉलम को देखा जाए तो उधर जो है वो मुख्तरम हासिल है। ठीक है, तो पहले वाली अगर हम इकाई लगाते हैं मेहनत की तो 100 प्रोडक्शन हुई है, तो मार्जिनल भी क्या है, 100 है। दूसरी लगाई है तो 250 हो गई है, यानी टोटल में कितना चेंज आया है, 100 से 250 के दरमियान ये 150 का चेंज है, तो मुख्ततम हासिल जो है वो 150 है। थर्ड इकाई लगाई है, थर्ड यूनिट लगाई है, तो टोटल जो हो गया वो 450 हो गया है। तो कितना चेंज आया, 250 से 450 के दरमियान 200 का चेंज। ये जो 200 है ये हमारे पास मुख्तसम हासिल है। फिफ्थ लगाई है तो 700, 4 लगाई है तो 700, फिफ्थ लगाई है तो 1000, तो टोटल जो 1000 हो गया, और 300 जो मुख्ततम हो गया। इसी तरह अगर डायग्राम को आप देखें तो एक्स एक्सिस पे हमने मेहनत और सरमाए की इकाई रखी हुई है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास मुख्ततम हासिल ये किलोग्राम में बताए जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तक हमने जो है वो मेहनत की इकाइयाँ रखी हुई हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर 50 100 150 200 250 तक ये हमारे पास मुख्ततम हासिल है। तो पहली इकाई लगाई है तो 100, यानी ये मार्जिनल जो है प्रोडक्शन है उसकी जो डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, पहले वाली में अगर देखा जाए तो 100 है, दूसरे वाली में जाके ये 150 हो गया है, तीसरी वाली में जाके 200, फोर्थ वाले में जाके 250, और फिफ्थ वाले में 300 है। ठीक है, तो ये हमारे पास कानून तकसीर हासिल का ख़त बन गया, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इसीलिए इसका नाम इंक्रीजिंग रिटर्न है। ठीक है, ये बेटा बात ज़हन में रखनी है। उसके बाद इसके कुछ मफरूज़ात हैं। मुय्यन हामल पैदाइश की मकदार में कोई तब्दीली नहीं आती, यानी जो मुय्यन मैं पहले बता दिया ये फ़िक्स है, इनमें कोई तब्दीली नहीं आती। मुतगैर अमल इकाइयाँ यकसा मेयार की हों, यानी एक जैसी इकाइयाँ हों। एक लेबर
दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह मुतगैर अमल की इकाइयाँ ज़रूरत के मुताबिक दस्तयाब हों, यानी जो जितना लेबर हमें चाहिए या जितना कैपिटल चाहिए वो हमें अवेलेबल हो मार्केट में। तरीका पैदाइश में कोई तब्दीली नहीं, यानी जिस मेथड से पहले प्रोडक्शन दे रहे थे उसी से दोबारा प्रोडक्शन दे रहे। इसका इतलाक़ सनती शोबा पर ज़्यादा होता है। ये इसका अपने मेन पॉइंट ज़हन में रखना है कि सनती शोबा पर ज़्यादा होता है और इंसान अपने तजुर्बे, ज़हानत और काबिलियत की बिना पर काफ़ी देर तक कानून तकसीर हासिल के ताबे रह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कानून इस्तक़रार हासिल। इस्तक़रार या यकसानी हासिल, या इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, उसी तरह पहली कुछ इकाइयाँ जो है वो फ़िक्स है और कुछ वेरिएबल है, यानी कुछ मुय्यन है, मुय्यन को फ़िक्स, और जो मुतगैर हैं उनमें कुछ चेंज आ रहा है। ठीक है, इसमें जिस तरह हम लगातार पिछले वाली कानून तकसीर हासिल में लगा रहे थे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लगातार इकाइयाँ लगाएंगे। अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, अगर किसी एक मुय्यन अमल पैदाइश पर दीगर मुतगैर आमलीन की इकाइयाँ यके बाद दीगरे, यानी लगातार, यके बाद दीगरे की जगह आप लिख सकते हैं कॉन्टीन्यूसली, लगातार हर ज़ायद इकाई पहली इकाई के बराबर पैदावार दे या मुख्तलिफ पैदावार बराबर रहे, यानी कि जितनी भी हम लेबर मज़ीद इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज़ नहीं आ रहा, रिटर्न्स वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पहले ने 10 प्रोडक्शन दी है तो दूसरे ने भी 10, तीसरे ने भी 10, चौथे ने भी 10 प्रोडक्शन दी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यकसानी हासिल या लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। इसका टेबल हमारे सामने है। एक तरफ इकाइयाँ हैं, कुल हासिल वाला टेबल कॉलम है और मुख्तलिफ हासिल वाला कॉलम है। पहले वाली में 1 2 3 4 3 इकाइयाँ, कुल हासिल पहले ने दिए 300, दूसरे ने दिए 300, यानी कि दोनों को मिला के 600 हुए हैं। 300 और 600 में जो चेंज आया वो मुख्ततम हासिल है। ठीक है, इसी तरह मुख्ततम हासिल मज़ीद 300 ही हैं, 900 जो है वो टोटल जो है कुल हासिल हो गए हुए। ठीक है, डायग्राम को देखा जाए तो डायग्राम एक्स एक्सिस पे मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ हैं और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ हासिल हमने रखे हुए हैं। इसके बाद पहली इकाई लगाई है तो 300 प्रोडक्शन दी है, दूसरी उसने भी 300 हासिल दी है, तीसरे ने लगाया है तो उसने भी 300 ही हासिल दी है। ठीक है, तो यही इसकी वजाहत नीचे भी लिखी हुई है और जो मैं बोल रहा हूँ ये भी इसकी एक्सप्लेनेशन ही है। ठीक है, नेक्स्ट कानून इस्तक़रार हासिल का इतलाक़ है। इस कानून का इतलाक़ ज़्यादातर इन शोबों पर होता है जिनमें कुदरत और इंसानी मेहनत का बराबर का अमल दखल होता है, यानी जिस कदर कारोबार कुदरती हालात असरअंदाज होते हैं, इसी कदर इंसानी मेहनत और सलाहियत भी इस पर असरअंदाज होती है। ठीक है, यानी दोनों बराबर होते हैं। इस वजह से ये इस्तक़रार यानी यकसानी हासिल के तहत चलता है। आमतौर पर ऊनी मसनूआत की सनत इस कानून के ज़्यादा ताबे होती है। ठीक है, क्योंकि ऊन हासिल करने के लिए भेड़ों का पालना बढ़ता है जो कुदरती आफात का शिकार हो जाती हैं, लेकिन ऊन से गर्म शालें, गर्म कपड़ा, कंबल वगैरह इंसान अपनी मेहनत और सलाहियत से तैयार करता है, यानी दो कुत्तें आपस में मुकाबला करती हैं। देखिए, अगर भेड़ें नहीं ज़्यादा पलती, ठीक है, ज़्यादा मकदार में नहीं होती, तो इसी तरह जो ऊनी कपड़ा है वो भी ज़्यादा मकदार में नहीं पैदा होगा। उसके अंदर जो है वो कंबल भी उस तरह से पैदा नहीं है, गर्म शालें भी उस तरह से हम नहीं बना सकेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल हमें भेड़ों से मिलना है। ख़ाम माल जो हमने इस्तेमाल करना है, जिससे वो चीज़ें बनानी है, वो हमें भेड़ों से मिलना है। तो जब वही हमें नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली हम जो प्रोडक्शन है वो उस लिहाज से नहीं देख सकते, यानी दोनों बराबर बराबर चलते हैं। नेक्स्ट है कानून तकलील हासिल, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। डिक्रीज़ का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि कम हो रहे हैं। अब जब किसी कारोबार में हर अमल पैदाइश ज़मीन को मुय्यन करार देते हुए इस पर मेहनत और सरमाए की ज़्यादा इकाइयाँ लगाई जाती हैं, तो एक हद ऐसी आ जाती है हर ज़ायद इकाई पहली इकाई से कम पैदावार देती है। यानी कि अब हम लेबर या कैपिटल मेहनत या सरमाया लगाएंगे
तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो क्या होती जाएगी, पहले से कम होती जाएगी। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, अगर किसी एक मुअय्यन आमल पैदाइश पर दीगर मुतगय्यर आमलीन पैदाइश की इकाइयाँ यके बाद दीगरे लगाने से हर जायद इकाई पहली इकाई से कम पैदावार दे या मुख्तलिफ पैदावार गिरती चली जाए तो इस कारोबार को तकलील हासिल के ताबे कहते हैं, यानी इस कारोबार को हम तकलील हासिल कहते हैं। इसके लिए हमारे पास एक टेबल है, मेहनत सरमाए की इकाइयाँ हैं 1 2 3 4 5, कुल हासिल और मुख्ततम हासिल। अब हमने क्या किया, वो जो 300 छोड़ के आए थे वहीं से हमने स्टार्ट किया। पहली प्रोडक्शन हुई है 300 की, सेकंड यूनिट लगाई है तो टोटल हो गई है 550, यानी कितने का चेंज आया, 250 का। पहले तो हमने पढ़ा था लास्ट वाले में 300 यानी यकसानी वाले में, कांस्टेंट रिटर्न वाले में हर जो इकाई है मेहनत और सरमाए की वो 300 प्रोडक्शन दे रही थी, लेकिन अब पहले ने तो 300 दिया लेकिन दूसरी ने क्या कर दिया, 250 कर दिए। थर्ड वाले में 750 हो गई, यानी कितना चेंज आया, 550 से 750 200। तो वो क्या है, आप थर्ड वाले कॉलम में तीसरे नंबर पे देख सकते हैं कि 200 उसकी जो है वो प्रोडक्शन आ गई है। फोर्थ वाला यूनिट लगाते हैं तो टोटल कितनी हो गई है, 900। तो कितना चेंज आया है, 750 से 900 का 150 का चेंज आया। तो मुख्ततम हासिल यहाँ पे 150 है। उसके बाद क्या है, 900 से 1000 फिफ्थ जो यूनिट लगाया हमने, तो टोटल 900 से 1000 हो गया, तो 100 का चेंज आया। इसको हम क्या कहेंगे, मुख्ततम हासिल। इसी तरह इसकी डायग्राम जिस तरह हमने पिछली दो बनाई हैं, इसी तरह ये तीसरी भी बनानी है। पहले वाली तो ऊपर की तरफ जा रही थी, दूसरे वाली बिल्कुल कांस्टेंट थी, स्ट्रेट जो है वो पैरेलल विद एक्स एक्सिस भी थी, और थर्ड वाली डाउनवर्ड जा रही है। ये आपके सामने फर्स्ट यूनिट लगाया तो 300 प्रोडक्शन हुई है, सेकंड लगाया तो 250 होगी। अब देखिए 1 एक्स एक्सिस से और 300 वाई एक्सिस से, इसी तरह 2 एक्स एक्सिस से और 250 वाई एक्सिस से। थर्ड वाले तो देखे 3 एक्स एक्सिस से और 200 है। आप थर्ड वाले कॉलम में तीसरे नंबर पे देखें तो 200 है, ठीक है। और फोर्थ वाली यूनिट आपने फर्स्ट कॉलम से लेनी है, और 150 है जो, वो आपने थर्ड कॉलम से लेनी है, यानी फोर्थ नंबर पे है वो भी, तो वो कितनी है, 150 है। इसी तरह फिफ्थ पे जाके ये क्या हो जाती है, 100। इन पॉइंट्स, पांचों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये हमारे पास हद तकलील हासिल, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसी वजात जो मैंने बोली है ये वही है, यहाँ पे भी वही लिखी हुई है। इसका इत्तलाक, पहले मफरूज़ात देखते हैं। इसमें मुअय्यन आमल पैदाइश की मिकदार में कोई तब्दीली ना आए, तरीका पैदाइश में कोई तब्दीली ना आए, यानी जिससे पहले प्रोडक्शन दे रहे हैं उसी तरह से दें। मुतगैर आमल को यकसा मियार की हों, एक जैसे हों, और मामलीन की मियारी इश्तराक की हद ख़त्म हो चुकी हो, ये है। इसका इत्तलाक सबसे पहले आप देखें तो कुदरती आफ़ात मसलन सैलाब, टिड्डियाँ, खुश्क साली और तूफ़ान वगैरह, ये असल में इत्तलाक ज़्यादा ज़रूरी शोबे के ऊपर होता है, ठीक है। कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन लेते रहते हैं एक ज़मीन से, तो उसकी जो पैदावार है, मुख्तलिफ पैदावार है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। ज़मीन का रकबा महदूद होता है, इसे ज़रहेज़ी में एक हद तक इजाफ़ा मुमकिन है, यानी कि अगर हम साल साल एक ज़मीन से पैदावार लेते हैं तो उसका एक वक्त आएगा, पहले तो बढ़ेगी प्रोडक्शन, हम खाद या अच्छे बीज इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वो मैक्सिमम हो के फिर डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ज़रूरी शोबा में ज़्यादातर पुराने हालात और औज़ार इस्तेमाल होते हैं, इसकी तादाद पस्त रहती है, चूँकि जदीद मशीनों और नए तरीके पैदाइश का इस्तेमाल एक हद तक ही होता है, इसलिए ज़ायद इकाइयाँ कम पैदावार देने लगती हैं, ठीक है। तो ये था कानून तकलील हासिल का इत्तलाक। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, हम इन तीनों को एक ही डायग्राम में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि
इन तीनों को हम क्या कहते हैं और किस तरह इनको हमने लेकर चलना है। इंशाल्लाह ताला ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो लास्ट टॉपिक होगा।